परम श्रद्धेय दादा श्री मुंशी लाल वर्मा गीतम जी के श्री चरणों को नमन करते हुए आपके समक्ष उनकी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। उनका एक गीत संग्रह गीतों के गांव में प्रकाशित हो चुका है, 2 और प्रकाशित होना शेष है जो उनके घर पर रखे हैं। हो सकता है दादा अखिलेश अखिल जी उन्हें जोरा में ले गए हों। गीत आदि है, अनंत है। गीत प्राणी सृष्टि से पूर्व भी था और पश्चात भी रहेगा, क्योंकि जंगम प्राणी सृष्टि में तो गीत व्याप्त है ही, स्थावर प्रकृति सृष्टि में भी गीत विद्यमान है। ऋग्वेद में ईश्वर को कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है, अर्थात परमात्मा ईश्वर पहला कवि, गीतकार, मनीषी, चिंतक, परिभू, स्वयंभू सृष्टा है। मनीषी, परिभू, स्वयंभू हुए बिना न कवि होना और न काव्य सृजन होना संभव है। छंदबद्ध और गेय होना कविता की पहली शर्त है। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी का एक दोहा देखिएगा। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। चंद्रसेन विराट जी का एक शेर देखिए। सब हृदयों में तो कविता का बीज नहीं होता, खास हिरन है वे जिनमें कस्तूरी होती है। नीरज जी के कवि होने को सौभाग्य मानते हैं तो चंद्रसेन विराट जी गीतकार होने को सौभाग्य मानते हैं। एक और शेर देखिए। चुना है गीत ने तुझको, यही सौभाग्य है तेरा। सृजन का बीज ऊसर में कभी बोया नहीं जाता। सृजन का बीज ऊसर में कभी बोया नहीं जाता। अनेक जन्मों की संचित साधना तपस्या का सफल होता है। कवि होना अन्य कलाएं सब प्रयास हैं, जबकि काव्य कला अनायास है। अन्य कलाएं ज्ञान और अभ्यास से संभव हैं, लेकिन काव्य कला स्वजन्मा है। कलाएं स्थूल हैं, जबकि काव्य कला सूक्ष्म है। इसीलिए समस्त कलाओं में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गीत प्रस्तुत करूंगा और हमारा उद्देश्य है पूरे मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार वंचित हैं किंतु उन्होंने अच्छा लिखा है तो उनको हम प्रकाश में लाएंगे। इसके लिए हमें भले ही कितने भी वीडियो बनाने पड़ें और आपका भी सहयोग सपोर्ट इतना चाहिए कि हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बल मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले और अधिक सशक्त ढंग से हम अपने अंचल के साहित्यकारों के पक्ष को सबके सामने रख सकें। सरस्वती वंदना प्रस्तुत है दादा श्री मुंशी लाल वर्मा जी के पहली पुस्तक की पहली रचना है सरस्वती वंदना। वरदे शारदे वरदे माँ, मानव जीवन के अंधियारे, ज्योतिर्मय कर दे शारदे वरदे। वीणावादिनी मन वीणा का तार तार तू झंकृत कर दे। शापित तापित श्रांत स्वरों का, शापित तापित श्रांत स्वरों का उन्मन रूप अलंकृत कर दे। कंठ कंठ से मिलने वाला कोमलतम स्वर दे शारदे वरदे। कुंठाओं का कलुष मिटाने स्वस्थ चेतना का दिग्दर्शन, इस नूतन पीढ़ी को धवला
दे दो अपना शिव परिवर्तन, सृजन प्रभाती की सरगम से अवन गगन भर दे। शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे। दूसरी रचना है, लेकिन अभी इसे ही प्रस्तुत करेंगे अपन। सरस्वती वंदना पूरी ही किए देता हूँ। वरदे शारदे वरदे, जीवन के समतल पर ज्ञाने शुभ्र विवेकी अंकुर बोधे। वाणी की मधुमय बूंदों से बीज बीज का अंतर धो दे। भौतिकता से पीड़ित मन का भय संकट हर दे। शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे। श्रद्धानत तेरे आंगन में जितने आराधक बैठे हैं, शब्दों की आरती संजोए चौखट पर साधक बैठे हैं। जन जन के सिर पर हे जननी वरद हस्त धर दे। शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे। गीत काव्य ही वेद की ऋचाएं बने, वाल्मीकि की रामायण बने गीत ही, वेद व्यास का महाभारत बने, श्रीमद् भागवत पुराण बने, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत और रघुवंश बने। यही गीत काव्य हिंदी के आदिकाल में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और जगनिक का आलाखंड बना। भक्ति काल में यही गीत काव्य गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका, सूरदास का सूर सागर, कबीर दास की साखी, मीरा की पदावली बने। रीतिकाल में यही जयदेव का गीत गोविंद, सेनापति और पद्माकर का घनाक्षरी तो रस खान का सवैया और गिरधर की कुंडलियां बने। आधुनिक काल में यही गीत काव्य पंत निराला, महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान के गीत बने। आधुनिक काल के छायावादी कवियों ने प्रबंधात्मक लेखन के साथ ही गीत रचनाएं अवश्य ही की हैं, जिनके लिए जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के नाम उल्लेखनीय हैं। और छायावाद उत्तर काल में, साठोत्तरी काल में भी रचनाएं लिखी गईं, लेकिन हम एक गीत और प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रम के बिंदु। श्रम के बिंदु तौल लो रे, श्रम के बिंदु तौल लो। आंसू में अमृत मिला के सुरसरी में घोल लो। तुम ज्येष्ठ हो कनिष्ठ बंधु की नची नो रोटियां, युग से आ रही तड़पती जिसकी सौम्य बेटियां। जिसके श्रम से भरती हैं तिजोरियां व पेटियां, उसी का स्वेद रक्त बिंदु, उसी का स्वेद रक्त नहीं ऐसे बेमोल लो। श्रम के बिंदु तोल लो, श्रम के बिंदु तोल लो। लंका रावणों की क्यों तिजोरियों में बन रही, लंका रावण की क्यों तिजोरियों में बन रही। जठरा क्यों विभीषणों की मारे भूख तन रही। ओ राम राज्य तुझ में क्यों विशाल विष्णु सन रही, ओ राम राज्य तुझ में क्यों विशाल विष्णु सन रही। सूत्रधार उत्तरों में मौन तोड़ बोल लो, सूत्रधार उत्तरों में मौन तोड़ बोल लो। श्रम के बिंदु तौल लो, श्रम के बिंदु तौल लो। कुर्सियों के देवता है रजत पुष्प से सुधन्य, गंध जिसकी दानवी है और है विलास जन्य। जिसकी प्रेरणा से मनुष्य पुत्र पार परत जघन्य, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य पुत्र पाप रत जघन्य। देव ऐसी अर्चना का पाप सिर न मोल लो, देव ऐसी अर्चना का पाप सिर न मोल लो। श्रम के बिंदु तौल लो, श्रम के बिंदु तौल लो। मुमूर्षुमान विवत्स मिल, मुमूर्षुमान विवत्स मिल, कराह सुन तो लो। माँ के वक्ष दंश के विषम्य शूल चुन तो लो। ओ कृतघ्न माँ के ऋण के मूल्य आज गुन तो लो। मरला सन्न मानवी की नब्ज तो टटोल लो। श्रम के बिंदु तौल लो, श्रम के बिंदु तौल लो। मानव से मानव की दूरी, इसका भी अच्छा है, लेकिन इसके बीच में हम थोड़ा और भूमिका देना चाहेंगे कि गीत आखिर क्या है, किस लिए प्रेरित होते हैं गीतकार गीत लिखने के लिए।
गीत सामवेद से ही भारतीय मनीषा और संस्कृति के संदेशवाहक रहे हैं। हमें रागात्मक, साधारणीकृत, आंतरिक आह्लाद और अनिर्वचनीय आनंदानुभूति गीतों से होती है। इसी के साथ साथ गीत अपनी प्रहारक मुद्रा से योगीन विकृतियों की शल्य क्रिया भी करते हैं। मेरे अनुभव से गीत प्रयत्न साध्य न होकर स्वतः प्रस्फुटित और स्फुरित होते हैं। राग विराग के प्रांजल भाव वैयक्तिकता से समष्टि के प्रति प्रगाढ़ संवेदना का स्फुरण जागृत करते हैं। उसी भाव में गंगोत्री में अवगाहित रचना धर्मिता कह उठती है, न त्वहं कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। इसी तथ्य के आधारभूत मेरे भाव जगत में क्रंच जैसी अनेक पीड़ाएं घनीभूत होती रहीं। तब मेरे कवि वाल्मीकि ने जग से कहा पुकार पुकार, तब मेरे कवि वाल्मीकि ने जग से कहा पुकार पुकार, साथी दे दो दर्द उधार, साथी दे दो दर्द उधार। मैं पीड़ा का करता रहा अपने गीतों से उपचार, मैं पीड़ा का करता रहा अपने गीतों से उपचार। जैसे गीत जन्मते रहे जिन्हें मेरे ज्येष्ठ और वरिष्ठ रचनाकारों का सृजन का सहयोग मिला। ये सुनिएगा, मानवीय मूल्यों की कीमत घटती जाती है, मानवीय मूल्यों की कीमत घटती जाती है, मानव से मानव की दूरी बढ़ती जाती है। संस्कृति के सब मापदंड भौतिक अवलंबित हैं, संस्कृति के सब मापदंड भौतिक अवलंबित हैं। दया, क्षमा और समता ममता शापित है, दंडित हैं। दिशाहीन मर्यादाएं भी स्वार्थ विमंडित हैं। मानवता विदुषी के पावन शील विखंडित हैं, मानवता विदुषी के पावन शील विखंडित हैं। आचरणों की मूल संहिता सड़ती जाती है, मानव से मानव की दूरी बढ़ती जाती है। उपवन का पौधा वर्षा विस्तार चाहता है, हवा धूप वर्षा पर भी अधिकार चाहता है। उपवन का पौधा वर्षा विस्तार चाहता है, हवा धूप वर्षा पर भी अधिकार चाहता है। सुमन सुरभि फल बीजों का भंडार चाहता है, छाया का आश्वासन भी प्रतिकार चाहता है। फिर गिलोय की बेल नीम पर चढ़ती जाती है, फिर गिलोय की बेल पर चढ़ती जाती है। मानव से मानव की दूरी बढ़ती जाती है। विश्व बंधु है, नाम काम से विघटनकारी है, विश्व बंधु है, नाम काम से विघटनकारी है। धर्म नीति पर राजनीति की गठी सवारी है, अंग प्रदर्शन किसी द्रौपदी की लाचारी है। दूरदर्शनी संस्कृति फिरती मारी मारी है, पवन पछैया पुरवैया से लड़ती जाती है। मानव से मानव की दूरी बढ़ती जाती है। भोगवाद की वैज्ञानिक खेती लहराती है, सुविधाओं की संग्रहण भी खाद लगाती है। संबंधों की नदी सींचने पानी लाती है, राजनीति भी संरक्षण के मंच बनाती है। नूतन स्वार्थी मानदंड ये गढ़ती जाती है, मानव से मानव की दूरी बढ़ती जाती है। संवेदन के लिए समय के घोर अकाल पड़े, हृदयहीन वैचारिकता के नर कंकाल खड़े। मुर्गी मछली फंसे बुद्धि ने ऐसे जाल जड़े, मुर्गी मछली फंसे बुद्धि ने ऐसे जाल जड़े। बीज मंत्र से समीकरण के जटिल सवाल बड़े, व्यक्ति चेतना गणित प्रगति का पड़ती जाती है। मानव से मानव की दूरी बढ़ती जाती है। सबलगढ़ में भी शिक्षक रहे दादा श्री मुंशीलाल वर्मा जी। संस्मरणों में वेदनाओं की घनीभूत होते ही मन और मस्तिष्क में संवाद स्थापित हो जाता है। तब एक कुआरी अनुभूति अंतर्मन से निसृत होकर गा उठती है।
मैं अपने ही अंतर्मन को अपने गीत सुना लेता हूँ। मैं अपने ही अंतर्मन को अपने गीत सुना लेता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गा गा कर बहला लेता हूँ। स्वयं को बहलाने के लिए जो कुछ पड़ा वह संवेदनशील भावुक लोगों को स्पर्श करता हुआ मुझे संत्रास, वेदना, भूख, उपेक्षा, तिरस्कार, अभाव, शोषण, प्रताड़ना सहने वाले जनमानस का एक विशाल वर्ग मेरे साथ है, जिसे अनुभूत कर मेरी वैयक्तिक वेदना समष्टि में तिरोभावित होकर रो रो करके गाने लगती है। एक रात में मेरी कविता बैठे दोनों साथ। एक रात में मेरी कविता बैठे दोनों साथ, एक दूजे को कंठ लगाकर रोए सारी रात। एक दूजे को कंठ लगाकर रोए सारी रात। मेरी अंतरकल्पना लोक जब भाव जगत के यथार्थ के धरातली परिदृश्यों पर उतर आता है, तब दृश्यों के पटाक्षेप में अंतर्निहित दुखद या सुखद परिणामों के उद्घाटन पर विश्लेषित रागात्मक चिंतन करता है। यही चिंतन उस भाव को गीत या गजल के रूप में रूपायित अभिव्यक्त कर देता है। जब कहीं दर्द उभर आता है, जब कहीं दर्द उभर आता है, हृदय तब बुद्धि से बतियाता है। क्वारी अनुभूति गुदगुदाती है, तब कहीं गीत गुनगुनाता है। आँख जब जब भी सजल होती है, आँख जब जब भी सजल होती है, चेतना ताजमहल होती है। शब्द सरगम से संधि करते हैं, तब कहीं जाके गजल होती है। मेरी गीत यात्रा में अनेक सुदर्शन गजलें भी मेरे गीतों की सहेली बनकर साथ साथ चल पड़ी हैं। उन सहेलियों के पदचाप से इतनी अभिन्न समरसता स्थापित हो जाती है कि तादात्म्य स्वरमय हो जाता है। तू गीत मैं गजल, मैं गीत तू गजल, संबंध तेरे मेरे भागीरथी विमल। तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, मेरी कितने ही जन्मों की पहचान है। कर रही याद नहर में शायद तुझे, आ रही हिचकियाँ इससे अनुमान है। मेरे गीत और गज़लें दादाश्री मुंशी लाल वर्मा जी के गीत और गज़लें व्यक्तिगत से मानवता के चिरमूल्यों को आत्मसात करने के संभव प्रयास हैं। वे कथ्य और विषय वस्तु के आधार पर देशभक्ति, सामाजिक विद्रूपताओं, धार्मिक आडंबरों, राजनैतिक कदाचरण, प्रकृति चित्रण, आध्यात्म समन्वित श्रृंगार, भारतीय दर्शन के विश्लेषित रेखांकन हैं। ये सब मेरे हृदय सरोवर में विहसते विविध वर्णी कमल हैं, जिनमें रूप, रस और गंध के साथ साथ जिजीविषा की अरुणिम ऊर्जा भी है। दादाश्री मुंशीलाल वर्मा जी के अगले गीत को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, कैसी अनबन है। मेरे गीतों से सरगम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। शांत सुखी प्रसव पीड़ा ने तुलसी के कुछ अंकुर सींचे, चंचल व्यवसायी विनोद ने रौंद दिए पांवों के नीचे। मेरी पीड़ा से मलहम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। कुर्सी पर बैठे कुबेर ने पीढ़ी तक पोषण कर डाले, संदर्भों की समकालिकता उद्घाटित करती घोटाले। उनके में से अपने हम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। निरंतर अभ्यासों में एकलव्य की सहज साधना, नमन प्रणाम चरण वंदन में अर्पित है निरपेक्ष कामना।
श्रद्धा से आचार्य अहम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। बूंद बूंद का सृजन सिंधु में, अक्षर में अंतर्निहित गाथा। बूंद बूंद का सृजन सिंधु में, अक्षर में अंतर्हित गाथा। शब्द नाद स्वर ब्रह्म सरोहर। बूंद बूंद का सृजन सिंधु में, अक्षर में अंतर्हित गाथा। शब्द नाद स्वर ब्रह्म सहोदर, परमानंद और फिर क्या था। अपने प्रियतम से गीतम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। मूल्यों के संकर उत्पादन, कौवे स्याह सफेद हो गए। शिव की अपनी शिवा शक्ति से वैचारिक मतभेद हो गए। हब्बा से बूढ़े आदम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। नदियां सूखी पनघट प्यासे, पावस के बादल आवारा। त्रसित क्यारियों को बहलाता, मुरझाया उपवन बेचारा। मिलित सुमनों से शबनम की, मिलित सुमनों से शबनम की कैसी अनबन है, न जाने कैसी अनबन है। अगला गीत फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा सुनाएंगे। दादा श्री मुंशीलाल वर्मा जी गीतम के गीतों को उनके ही स्वर में, उनके ही आवाज़ में सुनने का बड़ा आनंद आता था, लेकिन उनका न रहना हमारे चंबल संभाग का पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी साहित्यिक क्षति है। शिक्षक जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपने अंतर्मन को अपने गीत सुना लेता हूँ, मैं अपने ही अंतर्मन को अपने गीत सुना लेता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गा गा कर बहला लेता हूँ। स्वयं को बहलाने के लिए जो कुछ पढ़ा लिखा वह संवेदनशील भावुक लोगों को स्पर्श करता गया। दादा श्री मुंशीलाल वर्मा जी के गीतों को सुनने का बड़ा ही आनंद उनके ही स्वर में आता था, जब वे खुद स्वयं सुनावाते थे हमको गीत। मैंने 2 गीत उनके ही आवाज़ में रिकॉर्ड भी किए हैं, जो मेरे YouTube चैनल पर डले हैं, जिसे देखना हो देख सकते हैं। दादा अखिलेश अखिल जी, दादा राम प्रकाश अनुरागी जी ने भी उनके गीत संग्रह को प्रकाशित करवाने में बहुत मदद की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में, रामचरित मानस में लिखा है, निज कवित्व के लाग न नीका, निज कवित्व के लाग न नीका, सरस होई अथवा अथ फीका। मैं उनकी इस मनोवैज्ञानिक युक्ति का विरोध नहीं कर सकता, किंतु उनकी मनोविज्ञान अनुसार यह कह सकता हूँ कि दादा मुंशीलाल वर्मा जी ने जो कुछ भी लिखा है वह पाठकों द्वारा प्रमाणित और किया जाएगा, कर भी चुके हैं और भी किए जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा की पूर्ण ईमानदारी से लिखा है कि मैं एक पंक्ति आड़ी और एक खड़ी हूँ, मैं एक पंक्ति आड़ी और एक खड़ी हूँ, ध्रुवों से झुकी स्वस्तिकी पंखुड़ी हूँ। मैं एक पंक्ति आड़ी और एक खड़ी हूँ, ध्रुवों से झुकी स्वस्तिकी पंखुड़ी हूँ। समर्पित स्वयं साधना के चरण में, मैं कवि तो नहीं, कवि की बारह खड़ी हूँ। इतना विनम्र स्वभाव दादा मुंशीलाल वर्मा जी का। बापू कहते थे उनको सुजरमा गांव में। सुजरमा में यदि कोई किसी को बापू कहता था तो बापू का अर्थ ये नहीं लगाया जाता था कि महात्मा गांधी। वहाँ बापू कहने का अर्थ पहले तो दादा मुंशीलाल वर्मा जी के संबंध में ही समझा जाता था कि दादा मुंशीलाल वर्मा जी की बात कर रहा है ये। और उनको बड़े बड़े कवियों के साथ में काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हुआ है।
दादा मुंशीलाल वर्मा जी को शब्द से स्वर बने हैं और जीवन और जगत के विभिन्न अनुभवजन्य कबीर मनीषी चिंतन का परिणाम होता है काव्य। विभिन्न स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, मनोस्थितियाँ काव्य अभिव्यक्ति को विविधता प्रदान करती हैं। ये शब्द शैली स्वर का चयन करती हैं, कल्पना इनमें रंग भरकर इन्हें इंद्रधनुषी बनाती हैं। इन अभिव्यक्तियों को जब गीत शैली मिल जाती है तब ये शब्द से स्वर बनकर और भी अधिक हृदय स्पर्शी प्रभावोत्पादक बन जाते हैं। सहज स्मरणीय होना गीति काव्य का सबसे बड़ा गुण है। कभी कभी तो गीति काव्य लोक जीवन में व्याप्त होकर वार्तालाप की शैली तक बन जाती हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों को भी देख लीजिए, हर किसी की जुबान पर ये लोक शैली में लोक वार्तालाप की शैली बन गए हैं। गीति काव्य का तो ल्यों तो हर छंद की अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य रखता है। हर छंद गीत भाव विशेष का संगोपांग रूपक होने के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय है। गीतों के गांव में एक विरले गीतकार का एक ऐसा समृद्ध गीत संग्रह है जिसमें भाव भरपूर, भाषा प्रांजल, संतुलित छंद, जिनमें से परिपक्व फल के रस की भांति स्वर छलका सा दिखाई पड़ता है। भाव पक्ष ऐसा जो अपना सा लगता है और हर परिस्थिति का वर्णन उन्होंने अपने अपने विभिन्न गीतों के माध्यम से किया है। कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है। फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा, एक गीत उनका। मैंने मानव से मानव की दूरी सुना दिया है, कैसी अनबन है सुना दिया, सरस्वती वंदना सुना दी है। अब मैं एक और गीत पर आ रहा हूँ, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। आज रात का मैं गायक हूँ, कल की भोर चला जाऊंगा, परसों मुझे बुलाते रहना, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। यद्यपि मेरा कंठ घिरा है, स्वर में विकृतिपन उभरा है, ढपुली की तालें बेताली, तार तमूरे का उतरा है, विषम विसंगति भोग भोग कर अपने गीत सुना जाऊंगा, सबका मन बहला जाऊंगा, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। विस्तृत मरुथल माप रहे जो, जीवन पथ में हाँप रहे जो, बाधाओं के शिखर लांघने अपना पौरुष आंक रहे जो, सघन हताशाओं के क्षण में साहस उन्हें बंधा जाऊंगा, गंतव्यों तक पहुंचाऊंगा, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। जिनकी रूठी पड़ी दिवाली, ईद और वैशाखी खाली, क्रिसमस लटका है सलीब पर, पर्वों की करने रखवाली, खीर से मैया खील बतासे, सबके घर पहुंचाऊंगा, हर त्योहार मना जाऊंगा, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। हाथ फावड़ा भारी डलिया, ले घर से निकली रमकलिया, वृद्ध कुदाल खांस उठता है, सिसक जाती सब बलियां, नहर सड़क पुल बांध इमारत यथासाध्य बनवा जाऊंगा, अभिनव राष्ट्र बना जाऊंगा, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। अन्न दाल फल सब्जी तिलहन, वो देंगे मेरे घनसू चिम्मन, नींद कुरप और खाद सिंचाई कर देगी छोटू की दुल्हन, रबी खरीफ और उनहारी सारी फसल कटा जाऊंगा, बंडों में भरवा जाऊंगा, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा। अच्छा गीत उनका है। पंचरंगी हीरा मन तोता, जाने कब जगता है कब सोता, इस शाश्वत सोने जगने पर
स्वार्थ बावला हंसता रोता, धूप छाह की राम कहानी, लिखते लिखते लिख जाऊंगा, पढ़कर तुम्हें सुना जाऊंगा, फिर मैं लौट नहीं पाऊंगा, सीमित से असीम का अंतर, पल पल घटता रहा निरंतर, सांसों में गल गल जाती है कागज की पौड़ियाँ छू मंतर, बाजी बांसुरी बाजीगर की, भेष बदलने को जाऊंगा, खुद की पहचान नहीं पाऊंगा, फिर लौट लौट आऊंगा। और गीत हम प्रस्तुत करेंगे, बहुत बड़ा गीत संग्रह है और 2 गीत संग्रह अभी प्रकाशित होना शेष हैं, जो शायद अखिलेश अखिल जी के पास हो सकते हैं। हम मुंशीलाल वर्मा जी के बड़े भक्त हैं और दादा मुंशीलाल वर्मा जी का हम पर बहुत स्नेह रहा। उनके गीतों को हमने उनके सामने से सुना है, उनके मुंह से सुना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की मैंने, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दादा मुंशीलाल वर्मा जी के गीत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल हो, हम ये चाहते हैं। जीवन और जगत के विभिन्न अनुभवजन्य गीत उनके द्वारा लिखे गए हैं। एक युग परिवर्तन की क्षमता उनमें, उनके गीतों में है और कभी उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए। तो और हम चाहते हैं कि अब उनके देहांत के बाद ही उनको वो सम्मान मिल जाए जो उनको जीवित रहते हुए नहीं मिल पाया। विश्व बंधुत्व, स्वाभिमान, सत्यनिष्ठा, निराशा, संवेदना, सहानुभूति, आत्मविश्वास, व्यंग्य, आनंदानुभूति, प्रकृति सौंदर्य, राष्ट्र जागरण, लेखनी का महत्व, युगानुकूल परिवर्तन, शिक्षक की भूमिका, प्रिय प्रवास की अनुभवजन्य अनुभूति उनके गीतों में है। दादा श्री मुंशीलाल वर्मा जी का एक और गीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तेरे पद चाप से। तेरे पद चाप से ओ सलोनी सखी, मेरे कितने ही जन्मों की पहचान है, कर रही याद नहर में शायद मुझे, आ रही हिचकियां इससे अनुमान है। तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, मेरे कितने ही जन्मों की पहचान है, कर रही है याद नहर में शायद मुझे, आ रही हिचकियां इससे अनुमान है। रात दिन धूप छाया है पद संचरण, रात दिन धूप छाया है पद संचरण, हर कदम एक तारे की समताल है, युगलबंदी पखावज नूपुर के संग, पायलों में कहरवे की द्रुत चाल है, चाल में ताल है, तालों में है ठुमक, राग ठुमरी, मुझे तेरी पहचान है। तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, मेरे कितने ही जन्मों की पहचान है। झांझ मंजीर घड़ियाल और शंखरव खुली हुई खिड़कियों में गमकने लगे, पास आने की आभास की गंध से छंद मधुर स्पंदनों में महकने लगे। द्वार खोले पड़े हैं पलक पावड़े, सर प्रतीक्षा मुझे तेरी पहचान है। तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, मेरे कितने ही जन्मों की पहचान है। शाश्वते आगते तेरे सानिध्य का कमनीय गदराया स्पर्श अनुभूत है, अधरों पर अधर सिमटे क्षितिज छोर से, धमनियों में संगीत पंजीभूत है। प्राण में डूब जाने को है तृप्ति मेरी, तुझे मेरी पहचान है। तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, मेरे कितने ही जन्मों की पहचान है। लोकत्रयी त्रिगुणी नर्तकी सज संवर, नाचती है तो तन में त्रिताला बजे, साज के नाद निर्वेद और अनहदी, संग रूपक की सी एक शाला रंगशाला सजे, रंग में राग वैराग्य और फाग है, होलिकारी तुझे मेरी पहचान है। तेरे पदचाप से ओ सलोनी सखी, मेरे कितने ही जन्मों की पहचान है।
आज तुम्हें सपने में। आजा तुम गीत प्रस्तुत कर दो एकाद। आज तुम्हें सपने में देखा, शांत निशा के शून्य प्रहर में, युग युग की परिचित सी रेखा। आज तुम्हें सपने में देखा, वही हास परिहास अधर गति, वही केश कुंचित लट लटकी, लोल लोल गति वायु विकंपित, वह लहरन अंचल के पटकी। सांस सांस के आलोड़न में बंदी युगल शिखर को देखा, शांत निशा के शून्य प्रहर में, युग युग की चर्चित सी रेखा। आज तुम्हें सपने में देखा, वही वीण कंठासी झंकृत शब्दावली सुकुमार रसीली, भ्रू वंकिम की खचित रेख नट, वे उत्पल पत्नी शर्मीली। उन्हीं कुमोदिनी पत्र को रोड़ में क्रीड़ जलधि को करते देखा, शांत निशा के शून्य प्रहर में, युग युग की हर्षित सी रेखा। आज तुम्हें सपने में देखा, वही वर्ण रत्नार पीयूसी अंग अंग उन्माद सुजेता, मेहंदी का आरुण युगल कर सौ सौ उर का रक्त विजेता। मासल दो कदली शाखों का मौन निमंत्रण आते देखा, शांत निशा के शून्य प्रहर में, युग युग की सरसित सी रेखा। आज तुम्हें सपने में देखा, आज तुम्हें सपने में देखा। श्रद्धा किलिन लिए नीराजन, श्रद्धा किलिन लिए नीराजन, अनासक्त प्रत्यागत तेरे, अर्चन में सौ सांस संजोए, प्राण हुए न्योछावर मेरे। सपनों के धूमिल विराम में दिस दिस अवन गगन पर देखा, शांत निशा के शून्य प्रहर में, युग युग की अर्पित सी रेखा। आज तुम्हें सपने में देखा। एक और गीत है, चल तुझे अपने वतन। चल तुझे अपने वतन तक ले चलूं, आर्त कोलाहल सिसकता चीखता, चल तुझे ऐसी अमन तक ले चलूं, चल तुझे अपने वतन तक ले चलूं। उधर प्रासादों में सोए हैं स्वदेशी कर्णधार, और सब संबंध उनके खा रहे अनुचित आहार। इधर अगणित पथिक खारी पीर पी कर राजपथ पर, सो रहे हैं लाद करके शीश पर शिक्षा का भार। भूख बेकारी पढ़ाई जा रही, चल तुझे शिक्षा सदन तक ले चलूं, चल तुझे शिक्षा सदन तक ले चलूं। उधर साथियों, उधर सादर अतिथियों की दावतें दिन रात होती, इधर सूखी अस्थियां हैं अन्न कण को रोज रोती। रंगमंचों के बिछे हैं मांस से कोमल बिछोने, लोक लज्जाएं विवश हो चीथड़ों में मौन सोती। भूख की अर्थी न पूरी ढक सका, चल तुझे ऐसे कफन तक ले चलूं। उधर नभचुंबी अटाओं में सजी जगमग दिवाली, उधर जर्जर झोंपड़ी में सिसकती है रात काली। उधर पाते श्वान निशिदिन पुष्ट भोजन भौंकने को, इधर श्रांतित अन्नदाता का सदा ही पेट खाली। देख कर वैषम्य रोती मनुजता, चल तुझे गीले नयन तक ले चलूं, चल तुझे ऐसी अमन तक ले चलूं, चल तुझे अपने वतन तक ले चलूं, चल तुझे शिक्षा सदन तक ले चलूं, चल तुझे ऐसे कफन तक ले चलूं, चल तुझे गीले नयन तक ले चलूं। उधर नभचुंबी अटाओं में सजी जगमग दिवाली, इधर श्रांतित अन्नदाता का सदा ही पेट खाली। देख कर वैषम्य रोती मनुजता, चल तुझे गीले नयन तक ले चलूं, चल तुझे गीले नयन तक ले चलूं। अगला गीत है प्रतीक्षा तेरी समीक्षा।
प्रतीक्षा पंगुता व्यवधान है, रोकना संकल्प शुभ्र अज्ञान है। प्रतीक्षा पंगुता व्यवधान है, रोकना संकल्प शुभ अज्ञान है। सत्य का आह्वान सुन जो मौन बैठे, वह भीरु है का पुरुष है निष्प्राण है। पुरुष में कादर्य यह नया आश्चर्य, रक्त में कादर्य जिसके बस गया है, वह घृणित दासत्व की कर में फंस गया है। बिक गई है आत्मा उसकी सुहागिन, और पुरुषार्थ धरा में धंस गया है। बोलते आदर्श कर स्वर्ग का स्पर्श, मेरी अस्थि तुम कहते आदर्शवादी। तुम सृजेता नागरिक जनतंत्रवादी, राष्ट्र का सब भार कंधों पर तुम्हारे। संस्कृति के मूल रक्षक मंत्रवादी, भेड़िए उपदेश दें बदल कर भेष। सब तुम्हें उपदेश देना जानते हैं, अबल तुमको सबल खुद मानते हैं। इसीलिए अधिकार सबका हड़प कर भी, मांग पर सहरोष भ्रकुटी तानते हैं। भवकियों से भ्रांत क्यों हुए आक्रांत, भ्रकुटी भय से सत्व खोकर जो जिया है। विश्व ने का पुरुष उसको कह दिया है, पतित जिसका शौर्य वह कब तक जिएगा। व्यर्थ जीवन में हलाहल भर लिया है, सत्य शुभ अवलंब है शिवम का बिंब। संगठन आह्वान कर शुभ शंख फूंको, सुसज्जित कर पुनः चतुरंगी चमू को। तृप्त कर तूणीर गांधी के शरों से, लक्ष्य पर संधान के अवसर न चूको। त्याग का सद्भाव मूर्धन्य भाव। अगला गीत है साधना क्यों आराधना। बहुत खो संतोष करके साधना की, वर्णम पाषाण की आराधना की। शासकों का शिष्ट अभ्यर्थन किया तो, सांत्वना कल्याण की संभावना की। संतोष गति का ह्रास है सात्विकी उपहास, सात्विकी क्यों सांत्वना के भ्रम फंसे हो। अधर से हंस उदर कस कर क्यों कसे हो। थिगलियों का रुग्ण शिशु को कफन रहेगा, थिगलियों का रुग्ण शिशु को कफन पहना। संकुचित क्यों क्या पराए घर बसे हो। ग्रह आदि से दीक्षांत है विश्व गुरु संभ्रांत। कुर्सियां शिष्या तुम्हारी फिर दारिद्री, क्या कृतघ्ना हो गई दीक्षित करित्री। या तुम्हारी शक्ति आत्मा कुंठिता है, किस लिए है विकल वैधानिक धरित्री। किस लिए है विधिक वैधानिक धरित्री। है वैधता श्रद्धे अन्याय गुरुतर है। अन्याय के आघात संयम, अन्याय के आघात संयत टूटते हैं। द्रोण दुर्वासादि के तप छूटते हैं, और अनगिन शक्तियां आक्रांत होती। चिरदमित विद्रोह के स्वर फूटते हैं। हाँ इसलिए अधिकार ले न्याय की पतवार। विषमता आवर्त में कहते पुकार पुकार। पात्र को सुचितृप्त दो, पात्र को सुचितृप्ति दो, योग्यतम को शुभ वृत्ति दो। अगला गीत है बीत गई वह बात न आए। अभिशापित मन क्यों हताश है, बीत गई वह बात न आए। बरस बरस ऐसे रोने से इतिहासों की रात न आए। बीत गई वह बात न आए,
बोझिल कंधों का आश्रय ले जब भी कभी सजी है डोली, संस्कारों सज्जित वेदी पर सिसक सिसक शहनाई बोली। सूने मंडप क्यों उदास हो, लौट गई बारात न आए, बीत गई वह बात न आए। अर्थी और कफन से साथी जग का रिश्ता बहुत पुराना, मरघट की शाश्वत मिट्टी का गुण अपना जाना पहचाना। हर समाधि का सुमन कह रहा, किसे मौत सौगात न आई। हर समाधि का सुमन कह रहा, किसे मौत सौगात न आए। बीत गई वह बात न आए। सुधियों के सुस्मारक गणना केवल पाषाणी परिभाषा, पी 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 पुकरती प्यासी। पपिहा की है भावुक भाषा, भाषा के निराश क्रंदन से स्वातिमयी बरसात न आए। बीत गई वह बात न आए। वर्षगांठ से वर्षी आई, कितने श्राद्ध पक्ष भी बीते। सुध के जल तर्पण में अगणित हो बैठे सावन भी रीते। जो ससीम निस्सीम हो गया, पंचभूत पर घात न आए। बीत गई वह बात न आए। प्रतिमाएं अपनी प्रतियों में प्रतिपल प्रतिबिंबित रहती हैं। श्रद्धा सुमनों की झोली में साधन अवलंबित रहती हैं। पुष्पपली पावन प्रतियों पर, पुष्पपली पावन प्रतियों पर ओ साधक आघात न आए, ओ साधक आघात न आए। बीत गई वह बात न आए। एक और गीत अच्छा माना जाता है दादा श्री मुंशीलाल वर्मा जी का, बेटा पर्व मनाऊं कैसे, बापू का एक और गीत। आज तुम्हारे जन्म दिवस का बेटा पर्व मनाऊं कैसे, पुरातात्विक सी कुटिया के छाजन जीर्ण कबेलू फूटे। खिड़की की चौखट ढीली है, दरवाजों के तख्ते टूटे। विषम वेग में इस आंधी में मंगल दीप जलाऊं कैसे, बेटा पर्व मनाऊं कैसे। नेह निमंत्रण सभी बुलाने, घर में नहीं नाज के दाने। मांग पड़ोसिन से भी लाती, उसके पहले कर्ज चुकाने। पल पल बढ़ती महंगाई में मैं पकवान बनाऊं कैसे, पल पल बढ़ती महंगाई में मैं पकवान बनाऊं कैसे। तू संभ्रांत तरुण स्नातक है, तू संभ्रांत तरुण स्नातक है। उत्तर कई प्रशिक्षण पाए तुझे जीविका दिलवाने को, तुझे जीविका दिलवाने को। कई विधायक देव मनाए, किंतु उन्होंने क्या क्या चाहा, सब तुझको बतलाऊं कैसे। किंतु उन्होंने क्या क्या चाहा, सब तुझको बतलाऊं कैसे। बेटा पर्व मनाऊं कैसे। मेरी है धोती पैबंदी, तेरा थिगली लगा पजामा। नियति नटी के विषम चक्र ने, नियति नटी के विषम चक्र ने तुझे बनाया आज सुदामा। उलझी लटें भाग्य पर फैली, अब इनको सुलझाऊं कैसे, बेटा पर्व मनाऊं कैसे। उलझी लटें भाग्य पर फैली, अब इनको सुलझाऊं कैसे। आ माथे पर तिलक सजाऊं, फूल चढ़ा आरती उतारूं। स्वस्थ यशस्वी चिरजीवन की करूं कामना तुझे दुलारूं। मीठे मीठे शब्दों भर से बोल तुझे बहलाऊं कैसे, बेटा पर्व मनाऊं कैसे। एक और अच्छा गीत दादा मुंशीलाल वर्मा जी बापू का प्रस्तुत है। मैं अपनी पागल पीड़ा को गा गा करके बहला लेता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को, मैं अपनी उन्मन वीणा के रूठे तार मनाता हूँ। मैं अपनी उन्मन वीणा के रूठे तार मनाता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गा गा कर बहला लेता हूँ। अभिसारी बोझिल नयनों के संकेतों से डर लगता है। अपनी ही चौखट के भीतर आज पराया घर लगता है। अपनी ही चौखट के भीतर
आज पराया घर लगता है। मैं अपनों के परिवर्तन में परिचय से घबराता हूँ। मैं अपनों के परिवर्तन में परिचय से घबराता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गागा कर बहलाता हूँ। अभिशापों के कालकूट की जब पी लेता मधुरिम हाला। मेरे अधर चूमने आती कितनी ही प्यासी मधुशाला। तब नूतन शाखी बाला के घूंघट सा शर्माता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गागा कर बहलाता हूँ। जग में प्रतिपल मानव गलता। ढलती है दानव की काया। जिसका कुत्सित रूप देख कर मुझसे डरती मेरी छाया। छाया की छद्मी छलना से पल पल छल जाता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गागा कर बहलाता हूँ। जब शारदी कुबेर द्वार पर अलख जगाती डाले झोली। गंगा महफिल में गाती है रसिया फाग दादरा होली। तब गलते हिमगिर सी आंखें बरबस रोक न पाता हूँ। तब गलते हिमगिर सी आंखें बरबस रोक न पाता हूँ। मैं अपनी पागल पीड़ा को गागा कर बहलाता हूँ। अगला गीत है गीत गाता चल। गीत गाता चल रे गीतम, गीत गाता चल। साज पर अपने समय की धुन बजाता चल। गीत में गाता स्वरों में शाम बोले। बाइबिल की वायलिन भी तार तोले। यीशु गांधी और तथागत के मिलन को मस्जिदें गुरुद्वार गिरजा द्वार खोले। सब स्वरों को एक तारा पर मिलाता चल। गीत गाता चल। विश्व को बंधुत्व हो अनुराग भी हो। सृजन की शुभ प्रभाती हो फाग भी हो। शंख का उद्घोष हो तेरी अलापें। संगठन उत्थान का संभाग भी हो। राष्ट्र नवनिर्माण की शुभ गति बढ़ाता चल। गीत गाता चल। नाद में हुंकार हो जय घोष भी हो। सुन जिसे जागे उम्मीदें जोश भी हो। तान में बलिदान का उद्घोष सुनकर कृपणतम का भी साधुवादी कोश भी हो। सुप्त श्रोता में हमीदों को जगाता चल। सुप्त श्रोता में हमीदों को जगाता चल। गीत गाता चल। गीत गाता चल धुन बजाता चल। रे गीतम गीत गाता चल। स्वेद गंगा के प्रवाहित शुद्ध जल में। शस्य श्यामल अर्चना के मुग्ध हल में। खोलने नग पथ चला उस बाहुबल में। लौटते घर श्रांत श्रम के शिथिल पल में। नूपुरों से पायलों की लय मिलाता चल। गीत गाता चल। शोषितों की सिसकियों से प्यार कर ले। प्रतिपराए अश्रु से निज नयन भर ले। विश्व भर के दर्द का पी कर हलाहल। अमरता से प्रणय का उपहार वर ले। हर कराहट पर सजल मरहम लगाता चल। गीत गाता चल। सत्य की सरगम अहिंसा की आलापें। सुन जिन्हें स्वच्छंद फिर हैं सिंह कांपे। बदल दे जो हिंस्र फौलादी कलेजे। हम परस्पर हर हृदय की बात भांपे।
शांति की सर्वोदय गंगा बहाता चल, गीत गाता चल। अगला गीत है विप्लव गीत सुनाता जाऊं। जनमत यदि अनुमति दे दे तो विप्लव गीत सुनाता जाऊं। जनमत यदि अनुमति दे दे तो विप्लव गीत सुनाता जाऊं। एक इकाई चिंगारी में ज्वाला का इतिहास छुपा है। एक इकाई चिंगारी में ज्वाला का इतिहास छुपा है। बूंद बूंद के अंतर्घट में सागर का आभास छुपा है। कूल कूल अनुमति दे दे तो तट पर भंवर बसाता जाऊं। विप्लव गीत सुनाता जाऊं। रोगी विश्वासों के हाथों श्रद्धा का श्रृंगार लुटा है। पाषाणों में प्राण फूंकने निश्वासों में ज्वार उठा है। अणु यदि अनुमति दे दे तो फिर युग पुरुष बनाता जाऊं। विप्लव गीत सुनाता जाऊं। राजनीति तेरी वसुधा पर खरपतवार उभर आए हैं। राजनीति तेरी वसुधा पर खरपतवार उभर आए हैं। राजनीति तेरी वसुधा पर खरपतवार उभर आए हैं। जाति प्रसारण को शोषण के अवसरवाद उतर आए हैं। वाद वाद अनुमति दे दे तो कुछ प्रतिवाद सुनाता जाऊं। कुछ प्रतिवाद उठाता जाऊं। विप्लव गीत सुनाता जाऊं। सिंहासन का संक्रामक युग मूल स्वत्व को घोंट पी रहा। आश्वासन की झाड़ फूंक पर प्रजातंत्र का रुगड़ जी रहा। आश्वासन की झाड़ फूंक पर प्रजातंत्र का रुगड़ जी रहा। तंत्र मंत्र अनुमति दे दे तो तंत्र मंत्र अनुमति दे दे तो भैरव तंत्र जगाता जाऊं। विप्लव गीत सुनाता जाऊं। तंत्र मंत्र अनुमति दे दे तो विप्लव गीत सुनाता जाऊं। अगला गीत अपनी एक धरा। एक अपनी धरा है गगन एक है। एक हम है हमारा वतन एक है। हम हिमालय के आंगन के खिलते सुमन। जैसे हंसते विविध रंगों के प्राण मन। सब में बिंबित गुलाबी मन एक है। सांस सांस में सुरभित पवन एक है। मित्रता पुनी धरती का व्यवहार है। शरणागत की आतिथ्य त्योहार है। नेक के साथ अपना चलन नेक है। बद चलन को हमारी जलन एक है। एक अपनी धरा है गगन एक है। शंख और अजानों के आह्वान पर आयतों ग्रंथ साहब के सहज्ञान पर बाइबिल और गीता का मन एक है। आस्था का समन्वित मनन एक है। गांधी गौतम जवाहर के इस देश में घुसने दुश्मन न देंगे किसी भेष में। यज्ञ में हराहुति की लगन एक है। हव्य की भिन्नता का हवन एक है। एक अपनी धरा है गगन एक है। यह शपथ राष्ट्र ध्वज है तेरी छाव में। सूल चुभने न देंगे तेरे पाँव में। एक श्रद्धा सभी की नमन एक है। वीर बलिदानियों का कफन एक है। वीर बलिदानियों का कफन एक है। हम हिमालय के आंगन के खिलते सुमन। जैसे हंसते विविध रंग के प्राण मन। सब में बिंबित गुलाबी मन एक है। सांस सांस में सुरभित पवन एक है। मित्रता अपनी धरती का व्यवहार है। शरणागत का आतिथ्य त्योहार है। नेक के साथ अपना चलन नेक है। नेक के साथ अपना चलन नेक है। बद चलन को हमारी जलन एक है। गांधी गौतम जवाहर के देश में घुसने दुश्मन न देंगे किसी भेष में। यज्ञ में होराहुति की लगन एक है। हव्य की भिन्नता का हवन एक है। हम शपथ राष्ट्र ध्वज है तेरी छाँव में।
शूल चुभने न देंगे तेरे पाँव में। एक श्रद्धा सभी की नमन एक है, वीर बलिदानियों का कफन एक है। अपने भाग्य विधाता हैं हम। अगला गीत है उनका, मुंशीलाल वर्मा जी गीतम बापू। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं हम, भारत माता के प्रहरी नूतन युग निर्माता हैं। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं। हिमगिरी का हरियाला आंगन अपनी पावन कर्म भूमि है, गंगा यमुना जल से धोई सब धर्मों की धर्म भूमि है। इस वसुधा को वसुधा, इस धरती को वसुधा करने, इस धरती को वसुधा करने सच्चे श्रम का दाता है। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं। हमने अपनी बाहुशक्ति से नए नए भूगोल गढ़ लिए, सरिताओं के कुल मिलाकर, सरिताओं के कुल मिलाकर कितने प्यासे पृष्ठ पढ़ लिए। युग विकास की चरण ताल को हम दुगुणित गणिदाता गतिदाता हैं। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं। राणा शिवा भगत शेखर के बलिदानों की हम परिपाटी, हमने अपने शीश चढ़ाकर पाटी चंबल हल्दी घाटी। मातृभूमि के सीमाओं पर हंस हंस कर बलिदान है, मातृभूमि की सीमाओं पर हंस हंस कर बलिदाता हैं। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं। हम जवान हैं, हम किसान हैं, हम पंचशील की भाषा, हम अपने गणतंत्र राष्ट्र की हैं चलती फिरती परिभाषा। गांधी जी के राम राज्य के हम साक्षर मतदाता हैं। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं। श्वेत हरा केसरिया लगता संगम जैसी पावन धारा, श्वेत हरा केसरिया लगता संगम जैसी पावन धारा। सत्य अहिंसा का पथदर्शक धर्म चक्र संकेत हमारा, राष्ट्रपिता का फहराने को हम ही संबलदाता हैं। अपने भाग्य विधाता हैं हम, अपने भाग्य विधाता हैं। अगला गीत है मेरा जीवन कैसा जीवन। मेरा जीवन कैसा जीवन, मेरे ही आंगन में बैठा, मुझसे रूठा मेरा तन मन। मेरा जीवन कैसा जीवन, जीवन संगिनी आशा मेरी मुझसे ही निराश लगती है। उषा के कपोल की लाली संध्या सी उदास लगती है। मावस के आंचल में सोया मेरा ही पूनम का बचपन। मेरा जीवन कैसा जीवन, सीमित स्रोतों ने सींचे हैं कितने वृक्ष लताएं, कितनी फूलों ने अपमान किया है। उगी व्यथाएं कलियां जितनी, पतझारों के पथ बिरमाया मेरे ही यौवन का उपवन। मेरा जीवन कैसा जीवन, सांसों के पथ पर सूरज का पश्चिम में मध्याह्न ढल चला। शिथिल शिराओं के प्रवाह में बूंद बूंद अवसान गल चला। प्रौढ़ प्रतीक्षा के स्वागत में वृद्ध हो चला मेरा क्षण क्षण। मेरा जीवन कैसा जीवन, अपने शव को सिकंज, अपने शव को ढकने अब तक कितने कफन उधार ले लिए। अपने अर्थी के कंधों से अनचाहे उपकार ले लिए। सिरहाने रख कर समाधि को स्वप्न संजोता जीवन दर्शन। मेरा जीवन कैसा जीवन। अगला गीत हम राही मितवा के। हम राही मितवा ओ हम, मेरे हम नाम, मेरे गीत करते हैं तुझको प्रणाम। पग पग पर साथ रहा किंतु रहा मौन, पग पग पर साथ रहा किंतु रहा मौन। सांसों के समतल पर चलता है कौन, आदि अंत जिसका नहीं विराम। मेरे गीत करती हैं जिसको प्रणाम, हमरा ही मितवा ओ मेरे हम नाम। शिव से भी सुंदर है सुंदरतम सत्य, सत्यम सत्यम शिवम सत्यम स्वयं, जिसमें होता है अभिव्यक्त अभिव्यक्तव्य। चेतन अवचेतन में सक्रिय निष्काम। मेरे गीत करते हैं उसको प्रणाम, हमरा ही मितवा ओ मेरे हम नाम।
जीने परिधानों में परियों का वेश, माया ने रच डाला काया का देश। अनगिनती खिड़की है नौ द्वारा नाम, मेरे गीत करते हैं तुझको प्रणाम। कितने सम्मोहक में प्रिय तेरे चित्र, तेरे सब चित्र हुए अंतरंग मित्र। प्रियतम की प्रतिछाया इतनी अभिराम, मेरे गीत करते हैं सबको प्रणाम। हम राही मितवा ओ मेरे हम नाम। दादा श्री मुंशीलाल वर्मा जी गीतम जी को श्री चरणों को नमन करते हुए हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जैसे हमारा ये प्रयास जो मुंशीलाल वर्मा गीतम जी सहित मध्य प्रदेश के वंचित साहित्यकार जिन्होंने अच्छा अच्छा लिखा है, उनके गीतों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु प्रयासरत हैं। इसको और बल मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले आपके सहयोग से। आपका भी इसमें योगदान हो तो इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति।